हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। वो अपना जो आवेदन है, अपना जो एप्लीकेशन है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तक हम लोगों ने अपना आवेदन पहुंचा दिया है। तब चाहते हैं आप कि उपचुनाव में आपको टिकट मिले, ये दावेदारी आपने की है अखिलेश यादव के सामने? बिल्कुल दावेदारी कर दिया गया है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने 4 तारीख को आपातकाल बैठक बुला करके लोगों ने अपना रणनीति तय कर लिया है कि अगर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिस गठबंधन में है, आज के वर्तमान समय में जिस गठबंधन में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है, अगर गठबंधन का जो भी डिसीजन, जो भी फैसला होगा, हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अक्षरशः उसका पालन करेंगे। जिनसे हमारा गठबंधन है हम उनके साथ हैं। अगर उनके द्वारा कैंडिडेट तय किया जाएगा कि नहीं समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट लड़ेगा, फला व्यक्ति कैंडिडेट होगा, तो क्या दिक्कत है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावनाएं तेज हो गई हैं और इस उपचुनाव में संभावित प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के हाईकमान तक अपनी टिकट की दावेदारी के लिए कवायदें तेज कर दी हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर। आपको बता दें कि ये वही महेंद्र राजभर हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के सामने सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और भाजपा के अलायंस में यहाँ से प्रत्याशी थे और मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक चुनाव लड़े थे और 7,000 वोटों से यह हार गए थे। और इनके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मऊ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने मंच से कहा था मुख्तार अंसारी को संबोधित करते हुए, बिना उनका नाम लिए, कि बाहुबली के सामने हमारा कटप्पा खड़ा है। यानी कि महेंद्र राजभर को उन्होंने कटप्पा की संज्ञा दी थी। हालांकि बाद में यह बागी होकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अलग हो गए और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जो अब्बास अंसारी को सजा हुई है उसके बाद उपचुनाव की जो संभावनाएं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है इनके उपचुनाव को लेकर और क्या सोचते हैं। पहले तो ये बताइए कि अब्बास अंसारी को सजा हो गई है और संभावित उपचुनाव है, ऐसे में किस तरह की तैयारी है और क्या सोचते हैं आप? पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और रहा सवाल जो उपचुनाव का, तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अपने संगठन के बूते 24 घंटा चुनाव के मूड में ही रहती है। जैसे हम लोग बड़े लंबे समय से वोट देते दिलाते, विभिन्न पार्टियों में रह करके काम करते कराते जो हम लोगों को अनुभव हुआ है, वो अनुभव से लगता है कि चुनाव बीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी धरातल पर संगठन के माध्यम से होना चाहिए। उसी तर्ज पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने 4 तारीख को आपातकाल बैठक बुला करके लोगों ने अपना रणनीति तय कर लिया है कि अगर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिस गठबंधन में है, आज के वर्तमान समय में जिस गठबंधन में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है, अगर गठबंधन का जो भी डिसीजन, जो भी फैसला होगा, हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अक्षरशः उसका पालन करेंगे। इसके पहले घोसी उपचुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, आप सपा के साथ गठबंधन में थे और आपने उनके प्रत्याशियों का प्रचार किया। तो अब इस बार अगर संभावित उपचुनाव होता है तो क्या आप सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे टिकट की कि आपके खाते में जाए? देखिए, हम लोग ऑलरेडी गठबंधन में हैं और गठबंधन से जैसे हमारे जो नेताओं ने तय किया कि नहीं भाई, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, तो अपना जो आवेदन है, अपना जो एप्लीकेशन है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तक हम लोगों ने अपना आवेदन पहुंचा दिया है। फैसला उनको, निर्णय उनको लेना है। और निर्णय में अगर ये लगे कि नहीं महेंद्र राजभर को भी रहना चाहिए, तो महेंद्र राजभर उसके लिए पीछे नहीं रहेगा। और जो फैसला होगा, अंत में जो फैसला होगा,
हम लोग उसके लिए अक्षरशः पालन करने वाले लोग हैं। मतलब चाहते हैं आप कि उपचुनाव में आपको टिकट मिले, ये दावेदारी आपने की है अखिलेश यादव के सामने? बिल्कुल दावेदारी कर दिया गया है। जब उनकी सदस्यता रविवार को जब ख़त्म कर दी गई, उसी दिन शाम तक हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन उनके दफ्तर तक पहुंचवा दिया और एक्सेप्ट भी हो गया। और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के खाते में सीट आती है तो हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बछोर लोग नहीं हैं। बतछोर जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेता हमेशा बछोर जैसा बात करता है। कल तक जो बयान दिया करता था कि नहीं अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं हैं, अखिलेश जी के पार्टी के वो कैंडिडेट थे, हमारा सिंबल था, जब आज उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई तो हाई कोर्ट तक जाने की बात बोल रहे हैं। मतलब उनके ज़बान का कोई वजूद नहीं है। आप इस शुद्ध रूप से जान लीजिए कि आदमी बात का बतधर होता है, बात का बतधर वो नहीं है। उसी तरह से उनका बेटा भी बयान दिया था कि न तो हमारे दल के विधायक कभी थे, न तो हैं, न तो कभी हो सकते हैं। उनका बेटा भी बयान दिया था। वो तो ओम प्रकाश राजभर तो राजभर बयान देते ही देते हैं, उनका दोनों बेटा भी बयान देते हैं। अभी उनका छोटा बेटा भी बयान दिया, कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में सीट आता है तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। क्या लड़ोगे? अभी 2 उपचुनाव हुआ ना, एक उपचुनाव हुआ, एक लोकसभा चुनाव हुआ। दोनों का नतीजा उपचुनाव में हमको लगता है कि हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में डटे रहे। जैसा लग रहा था, आम जनमानस को ये लग रहा था कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट है। कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के थे ना उपचुनाव में, लेकिन इनके फौज को लगने के हिसाब से ये लगता था कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। यही महेंद्र राजभर ने लड़ा था 2017 का चुनाव। मऊ सदर मुख्तार के सामने महेंद्र राजभर लड़ा था चुनाव। आज जब हम आप लोगों के चैनल पर आकर के बोलता हूँ कि वो असल बाप का औलाद नहीं है, नकली बाप का औलाद है, तो आप लोगों को अतिशयोक्ति लगता है। कौन नकली बाप का औलाद है? अरे भाई, हम जिनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं था, वो असल बाप का औलाद नहीं है, वो नकली बाप का औलाद है। यही दारा चौहान के लिए घोसी विधानसभा के उपचुनाव में 13 दिन बाप बेटा तीनों लोग रह करके प्रचार किए। और जब उनका कार्यकर्ता महेंद्र राजभर लड़ रहा था तो एक दिन, आप वीडियो अपना निकाल करके देख लीजिए, एक दिन वह व्यक्ति आकर के महेंद्र राजभर के लिए प्रचार कर रहा हो, एक दिन सिंगल राजनीति करना छोड़ दूंगा। इसी नाते कहता हूं, वो नकली औलाद नहीं है अपने माँ बाप का, वो अपने माँ बाप का गलती औलाद है, गलती से वो पैदा हुआ है, ये जान लीजिए। इस वीडियो को आप लोगों को चलाना चाहिए, उसके यहाँ तक पहुँचाना चाहिए कि तुमको असली नहीं, तुमको नकली अगर कोई चैलेंज के साथ कहता है तो उस व्यक्ति का नाम महेंद्र राजभर है। नकली औलाद है, नकली, जान लीजिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि नकली औलाद है। एक सवाल यहाँ है कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव में आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भाजपा अलायंस के तहत प्रत्याशी थे, मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 7,000 वोटों से हारे थे, कटप्पा बने थे बाहुबली मुख्तार अंसारी के सामने। मान लीजिए इस बार आप जो दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आपको टिकट नहीं मिलता है, लेकिन गठबंधन में आप हैं तो गठबंधन का पालन करेंगे, और समाजवादी पार्टी से मुख्तार अंसारी के ही परिवार का कोई कैंडिडेट, अब्बास अंसारी की पत्नी या मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी प्रत्याशी होते हैं, तो फिर यह कटप्पा जो है उस बाहुबली कुनबे के तो साथी हो जाएगा। एकदम इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। हम लोग गठबंधन के साथी हैं और गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। जो तय होगा चट्टान के जैसा, उसके साथ महेंद्र राजभर खड़ा होकर के प्रदर्शन करने का काम करेगा, उसमें कहीं पीछे एक कदम नहीं हटना है। तो क्या यह माना जाए कि अब कटप्पा जो है बाहुबली परिवार के साथ है? हम गठबंधन के साथ हैं, जिनसे हमारा गठबंधन है हम उनके साथ हैं। अगर उनके द्वारा कैंडिडेट तय किया जाएगा कि नहीं समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट लड़ेगा, फला व्यक्ति कैंडिडेट होगा, तो क्या दिक्कत है भाई? तब तो रहना ही रहना है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा बाद में कि फिर अपनी कि हम लड़ाई लड़ेंगे हाई कोर्ट तक, और हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी अब्बास अंसारी के लिए, हमारे विधायक हैं। फिर बाद में उन्होंने
चेंज किया कि मतलब सिंबल हमारा है। कुल कहने का मतलब ये है कि बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं अब, तो कहीं ना कहीं इस सीट पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर उपचुनाव हुआ और सुबह सपा के खाते में यह सीट गई, तो फिर महेंद्र राजभर, बागी महेंद्र राजभर, जो कभी ओम प्रकाश राजभर के बड़े करीबी हुआ करते थे, आज बगावती सुर हैं आपके। क्या तैयारी है ओम प्रकाश के खिलाफ? हम तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बाबा जी उत्तर प्रदेश के बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हम बाबा जी से आपके चैनल पर निवेदन करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बाबा जी तक संदेश भिजवाना चाहूँगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर उपचुनाव के लिए व्याकुल भारत हैं तो बाबा जी को मान जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तीसरी बार ओम प्रकाश राजभर की क्या हैसियत है, जो सीना फुलाते हैं, क्या औकात है। तीसरी बार औकात में ओम प्रकाश राजभर आ जाते कि हमारे साथ हमारा समाज है कि हमारा पांव तले जमीन हमारी खसक चुकी है। तीसरी बार उनकी औकात उनको समझ में आ जाता। तीसरी बार का मतलब एक बार घोसी उपचुनाव और एक बार बेटा लड़ा लोकसभा चुनाव। अगर उपचुनाव लड़ते हैं तो ये कहना एकदम यही सही है, जान लीजिए, यही सही है। जैसे ताकत लगा रहे थे ना, मतलब आप चाहते हैं कि इस बार ओम प्रकाश के ही खाते में यह सीट जाए अगर उपचुनाव हो तो? हम बाबा जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये बात कहेंगे। इस नाते कहूँगा, ये जब सपा के साथ होते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के माँ बहन को गाली देते हैं, और जब भाजपा के साथ होते हैं तो सपा के कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली देते हैं। यहाँ तक कि उनका बेटा अंडा बेचवाने तक की बात कह देता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो अंडा बेचवाने तक की बात कह रहा है। जो 3 बार चुनाव लड़ करके 40,000 वोट पाए थे, पहली बार लड़े थे जा करके बांसडी, 40,000 में सिमट गए। अब महेंद्र राजभर 90,000 पाया था, तब महेंद्र राजभर कार्यकर्ता था। एक दिन उनका बाप प्रचार करने नहीं आया। जो पार्टी बनाया है, आदमी कहता है कि समाज का असली हमदर्द हम ही हूँ। और समाज का जब नौजवान चुनाव लड़ा तो किसको जिता रहे थे? छोटा बेटा कहा, अभी यहीं अशोक सिंह पूर्व में चुनाव लड़े थे, 22 का चुनाव अशोक सिंह लड़े थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे। हम तो बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और अशोक सिंह को कि बहुत अच्छा कैंडिडेट लोगों ने उतारा। उनका छोटा बेटा क्लेम लगा रहा था अशोक सिंह जी को कि अशोक सिंह जी मुख्तार अंसारी के समर्थक थे। अरे अशोक सिंह जी मुख्तार अंसारी के समर्थक थे, चलो मैं मान लेता हूं। तुम्हारा बाप किसका समर्थक था ये तो बताओ। क्यों नहीं तुम्हारा बाप 17 के चुनाव में महेंद्र राजभर के साथ खड़ा हुआ, ये तो बताओ। ये बताने में शर्म लगता है। इसी नाते कहता हूं, बाप बेटा तीनों के तीनों असली औलाद नहीं है, नकली औलाद हैं। लगातार वो कहते रहते हैं कि महेंद्र राजभर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर ही हैं। तो इस स्टेटमेंट को और फिर उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? 24 अभी लड़ करके गए हैं ना, 24 का चुनाव हुआ है ना, लड़ करके गए हैं ना, नहीं ना कोई फर्क पड़ा, जीत गए ना 24, फिर उपचुनाव भी लड़ लें। महेंद्र राजभर की क्या हैसियत औकात है वो भी पता चल जाएगा, इनकी क्या हैसियत औकात है। अभी 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस किए हैं ओम प्रकाश राजभर, तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि हमारी सीट थी और हमारी सीट रहेगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस सीट पर उपचुनाव लड़ने का काम करेगी। मैं तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रहा हूँ कि भाई एक बार और झुक करके आप सीट दे दीजिए ओम प्रकाश राजभर को, ताकि इनकी हैसियत का पता इनको स्वतः चल जाए कि मेरी क्या हैसियत औकात है। यानी कि कहा जाए कि महेंद्र राजभर एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को कि उपचुनाव में आइए, हम तैयार हैं। 100% कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहूँगा कि इतना व्याकुल भारत हैं, बड़ी तड़फड़ाहट है ओम प्रकाश राजभर में, बहुत बड़ा इनके साथ जनमानस है। इस बार आमे क्या दिक्कत है उपचुनाव में आमे? अरे उपचुनाव तो छोड़ दीजिए महाराज, ये जहाँ से विधायक हैं 27 में वहाँ देखिएगा। हो सकता है तो 27 चुनाव के पहले उस ग्राउंड को छोड़ दें, या दूसरे ग्राउंड का तलाश करें, ये भी देखने के लिए आपको मिलेगा। इस नाते कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूँ, एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को रखना चाहते हैं तो एक बार और इनको अवसर दीजिए। आप लोग मजबूती से लड़ने के लिए एक बार और अवसर दीजिए। हो सकता है पिछली बार के कुछ लोग भूले भटके होंगे तो इस बार पूर्ति भी हो जाएगी, इनकी भी औकात इनके समझ में आ जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ महेंद्र राजभर, जो कह रहे हैं कि अगर मऊ सदर विधानसभा सीट पे उपचुनाव होता है तो ये कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि एक बार फिर से यह सीट जो है सुबह सपा के खाते में डालें। और चूँकि घोसी उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी हार हुई थी सुबह सपा की, उन्होंने प्रचार भी किया था उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में उनके बेटे भी लड़े थे, तो यह तीसरी बार कह रहे हैं कि तीसरी बार वो लड़ें और यह तैयार हैं। और इनका कहना है कि जैसे ही अब्बास अंसारी को फैसला हुआ, इन्होंने एक चिट्ठी सपा मुखिया को भेज दिया है, अपनी दावेदारी पेश की है कि यह मऊ सदर सीट पर संभावित होने वाले उपचुनाव को लड़ना चाहते हैं। अब फैसला अखिलेश यादव के हाथ में है। चूँकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है, तो अब फैसला अखिलेश यादव को करना है कि अगर उपचुनाव होता है तो यह सीट से क्या सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के खाते में जाती है या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई कुनबे का व्यक्ति लड़ता है या फिर कोई और उम्मीदवार होता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।